चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, बैठे बैठे कहीं खो जाता हूँ मैं, कहते कहते कहीं चुप हो जाता हूँ मैं। क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, हाँ यही प्यार है, हाँ यही प्यार है। जी नमस्कार, मैं विजय राजपुष्प और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्नर आइज बाय VRP। तो आइए आज मैं CDP जो कि सीटेट का महत्वपूर्ण आपका एक सेक्शन है, एक विषय है, तो उसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं इंटेलिजेंस, बुद्धि। सबसे पहले समझिएगा कि बुद्धि जो होती है, इंटेलिजेंस जिसको हिंदी में आप बुद्धि कहते हैं, वह होती क्या, व्हाट इज इंटेलिजेंस। तो बुद्धि जो होती है उसका अगर हम डेफिनेशन की बात करें, उसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, तो इसका कोई स्पेसिफिक, कोई खास जो होता है वह परिभाषा नहीं दिया जा सकता। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति होते हैं उसमें एक भिन्नताएं पाई जाती है, जिसे हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं, व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। और जब व्यक्तिगत भिन्नता होती है तो सभी व्यक्ति की सोचने की, समझने की, तर्क करने की, समस्या को समाधान करने की और न जाने कितनी क्षमताएं होती है जो सबों में अलग अलग तरीके के होते हैं। तो यहां से किसी खास परिभाषा को देना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इतना शब्द हम बता सकते हैं कि जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो हमारी बुद्धि है, यह जो होती है यह दो तरीके से होती है। एक तो आपके हेरिडिटरी फैक्टर जो होते हैं, यानी आनुवंशिकता का जो गुण होता है, और प्लस इन्वायरमेंट जो होते हैं, वातावरण जो होते हैं, इन दोनों का एक मिश्रण होता है या योग होता है आपका इंटेलिजेंस। मान लीजिए कि अगर माता पिता हेरिडिटरी यानी माता पिता से जो गुण बच्चों में आते हैं गुणसूत्र के द्वारा, वह अगर माता पिता काफी कुशाग्र बुद्धि के हैं तो ज्यादा संभावना रहेगी कि बच्चे में कुशाग्र बुद्धि आएगी। लेकिन अगर उसको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं दिया गया, वातावरण अच्छा नहीं उसको तैयार किया गया, तो फिर बच्चे का जो माता पिता से आनुवंशिकता से जो गुण मिला था वह बेकार चली जाएगी। तो दोनों फैक्टर लागू होते हैं। और इंटेलिजेंस जो होते हैं, बुद्धि जो होते हैं, अगर मैं आपको कहूं एक शब्दों में तो कह सकता हूं कि बुद्धि एक ऐसा टर्म है जो किसी भी व्यक्ति को किसी भी वातावरण में या किसी भी स्थान पर या किसी भी परिस्थिति में अपने आप को उसके अनुरूप बना लेने की क्षमता है। जैसे अगर आपके पास बुद्धि है तो आप किसी भी तरह के वातावरण में जाकर उसके अनुरूप अपने आप को बना लेते हैं और उसी के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं और किसी भी वातावरण में जाकर आप निगेटिव, नकारात्मक सोच को रखते हैं, ये सारा बेकार है, यहाँ के लोग बेकार है, यहाँ की जमीन बेकार है और यहाँ पे जो लोग है उसका व्यवहार भी ठीक नहीं है, तो ये सारा जो है दिखाता है, शो करता है कि आप में बुद्धि की अभी बहुत ही कमी है। तो बुद्धि जो है हमारे व्यवहार को भी इंडिकेट करता है। हम सिंपली कहें तो बुद्धि है क्या, तो हम कह सकते हैं कि जब हम किसी वातावरण में अपने आप को ढाल ले, या आपके तर्क करने की क्षमता, आपके सोचने की क्षमता, आपके समझने की क्षमता, आपको अमूर्त चिंतन करने की क्षमता, यानी जो चीजें आपके पास नहीं होती है, आंखों के सामने नहीं होता है, और अगर उसके बारे में आप बढ़िया से सोच लेते हैं, उसके पर तर्क लगा लेते हैं, तो हम कहते हैं कि आपके पास बुद्धि है। तो बुद्धि के बारे में और थोड़ा सा जाना जाए कि बुद्धि जो होता है वह हमारे जज करने की क्षमता को डेवलप करता है। जज यानी आप न्याय करते हैं, आप निर्णय ले सकते हैं किसी चीज के बारे में, तो यह बताता है। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या को समाधान करने की भी क्षमता होता है। सीखने की जो क्षमता होती है वो भी आपका बुद्धि है। और दूसरी बात कि आप कठिन परिस्थितियों में किस तरीके से अपने आप को उसके अनुकूल बनाते हो, वह भी एक प्रकार की बुद्धि होती है। यानी यहां से देखिएगा तो बुद्धि है क्या, तो सीखने की क्षमता, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की क्षमता और वातावरण के अनुरूप अपने आप को अनुकूल बनाना। यानी कह सकते हैं कि समस्या समाधान करने की क्षमता, परिस्थिति के अनुसार अनुकूल बनाने की क्षमता ही आपकी बुद्धि कहलाती है। तो बुद्धि जो होती है कोई छोटा सा टर्म नहीं, एक व्यापक टर्म होता है, व्यापक पद है
जो कि हमारे जीवन में काफी अहम भूमिका भी निभाती है। और यह जो बुद्धि शब्द है, यह बुद्धि लैटिन शब्द यानी लैटिन का वर्ड है, जिसे हम लोग कहते हैं इंटेलिजियर या इंटेलिजेंसिया। ये दोनों शब्दों से मिल के बना है इंटेलिजेंस, बुद्धि शब्द बना है, और जिसका अर्थ होता है टू अंडरस्टैंड, यानी किसी भी चीज को समझने की क्षमता। जब तक आपके अंदर समझ डेवलप नहीं होती, आपके अंदर किसी भी चीज पर तर्क करने की क्षमता डेवलप नहीं होती है, अपने आप को सकारात्मक की ओर ले जाने की क्षमता नहीं होती, तब तक हम कह सकते हैं कि आपके पास बुद्धि नहीं है। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जो क्वेश्चन को समझने का प्रयास करना चाहिए, तर्क करने की क्षमता का इंप्रूव करना चाहिए, विकास करना चाहिए। ऐसा न हो कि आप एक रटंत पद्धति को अपना रहे हैं, यानी हम कह सकते हैं कि रटंत होना आपकी बुद्धि को इंडिकेट नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति आता है बोर्ड पर और वह पूरा का पूरा किताब आपको सुना देता है, तो इसका मतलब यह नहीं कह सकते कि उसकी बुद्धि अच्छी है। या अगर किसी की बुद्धि अच्छी है तो आप यह नहीं कह सकते कि उसको आप हम दे दे कोई पेज तो तुरंत वो याद करके सुना दे। आप 3 इडियट में देखे होंगे कि उसमें जो एक कैरेक्टर है, जिसमें एक जो लड़का है वह सारे चीजों को रट लेता है लेकिन उसके पास समझ नहीं होती है, तो हम कह सकते हैं कि वह बुद्धि नहीं है। यानी स्मृति में लाना बुद्धि नहीं है, और बुद्धि एक प्रकार की स्मृति नहीं है, बल्कि वह तो एक रटंत है। हो सकता है किसी हालात में, लेकिन अच्छे यादाश्त का होना बुद्धि का इंडिकेट नहीं कर सकता है। तो यहां समझिएगा, तो इंटेलिजेंस के बारे में आपने देखा कि सीखने की क्षमता, सोचने की क्षमता, अमूर्त चिंतन की क्षमता, वातावरण के अनुकूल बनाने की क्षमता ही क्या है, बुद्धि। यानी बुद्धि एक व्यापक टर्म में समझा जाए तो बुद्धि एक ऐसा शब्द है जो आप किसी भी जगह, किसी भी वातावरण में, किसी चीज के अनुरूप या किसी भी हालात में अपने आप को, समस्या को समाधान करने की क्षमता को वह डेवलप करता, वही आपकी बुद्धि कहलाती है। किसी की स्मृति अच्छी होने का अर्थ ज्यादा से ज्यादा रट्टा मारना बुद्धि नहीं हो सकती। यानी हम कह सकते हैं कि मेमोरी इज नॉट इंटेलिजेंस एंड इंटेलिजेंस इज नॉट मेमोरी। यानी आपका बुद्धि अच्छा है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी यादाश्त भी अच्छी है, आपकी याद करने की क्षमता भी ज्यादा है, ये नहीं हो सकता है। तो आइए हम लोग कुछ देखते हैं बुद्धि के बारे में, इंटेलिजेंस के बारे में। और बुद्धि पर सर्वप्रथम, यानी प्रथम बुद्धि, अगर हम कहें कि सर्वप्रथम बुद्धि पर जो काम किया, वो बुद्धि पर काम करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था सर फ्रांसिस गाल्टन। सबसे पहले बुद्धि पर इन्होंने ही काम किया था। और ध्यान रखिएगा, यानी बुद्धि को हम इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहते हैं। इंटेलिजेंस, बुद्धि को घटाया बढ़ाया जा सकता है। कैसे घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो वातावरण के कारण, इन्वायरमेंट के कारण। अगर अच्छा इन्वायरमेंट दीजिएगा बच्चे का बुद्धि बढ़ जाएगा, अगर खराब वातावरण दीजिएगा बुद्धि घट जाएगा। यानी यह जो होती है वह एक जन्मजात प्रक्रिया नहीं होती है, बल्कि यह जन्मजात प्लस आपकी आनुवंशिकता और वातावरण दोनों का एक संयोग होता है। यानी आपके बुद्धि पर न केवल आनुवंशिकता का प्रभाव पड़ता है, आपके माता पिता के गुणों का प्रभाव पड़ता है, बल्कि आप जिस वातावरण में रहते हैं उसका भी प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले बुद्धि पर काम करने वाला व्यक्ति था सर फ्रांसिस गाल्टन, जिसे फादर ऑफ यूजेनिक्स भी कहा जाता है। और ध्यान रखिएगा, बुद्धि परीक्षण सबसे पहले करने वाला, प्रथम बुद्धि परीक्षण अगर कहेगा, यानी यहां से बोल सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन वन हु इंटेलिजेंस टेस्टिंग किया है, इंटेलिजेंस टेस्ट कहो या इंटेलिजेंस टेस्टिंग कहो, तो वह व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड विने। यानी सबसे पहले बुद्धि परीक्षण करने वाला, याद रखेंगे इस चीज को, बुद्धि पर सबसे पहले उन्होंने परीक्षण किया है। लेकिन बुद्धि लब्धि का सूत्र सबसे पहले किसने दिया, तो वह देने वाला व्यक्ति है स्टर्न है, विलियम स्टर्न। और बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, जिसे यथार्थ आयु के नाम से भी हम जानते हैं। यह दिया था विलियम स्टर्न ने। बुद्धि लब्धि को हम शॉर्ट में आईक्यू बोलते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस कोशिएंट, बुद्धि लब्धि। और ये बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु, मानसिक आयु को शॉर्ट में हम MA कहते हैं, मेंटल एज। और इसे हम यथार्थ या वास्तविक आयु को हम CA कहते हैं, या इसी को RA भी कहा जाता है, रियल एज भी कहा जाता है।
यानी क्रॉनिकल एज या रियल एज के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यानी इंटेलिजेंस कोशिएंट आईक्यू बराबर यानी बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज या रियल एज के नाम से जाने जाते हैं। किसने दिया? विलियम एस्टर ने। लेकिन इसको संशोधित किया गया, इसको पूर्ण रूप से दिया गया, सही फॉर्मूला दिया गया। और उन्होंने इस फॉर्मूला में, किसने? टर्मन एक ऐसा मनोवैज्ञानिक था जिन्होंने बुद्धि लब्धि के सूत्र में 100 को गुना करके और उसे सही फॉर्मूला दिया। हम बुद्धि लब्धि यानी हम यहां से कह सकते हैं आईक्यू बराबर मेंटल एज बटे क्रॉनिकल एज गुने 100, यानी सिंपल याद रखिएगा आईक्यू बराबर मैका से याद रखिएगा एमए बटे सीए, मैका एमए बटे सीए। अब यहां समझिएगा कि आखिर मानसिक आयु होता क्या है। तो गौर कीजिएगा, मानसिक आयु का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति का जो वास्तविक आयु है, जो रियल एज है, जो डेट ऑफ बर्थ है, उससे कम या ज्यादा सोचना, कम या ज्यादा होना ही कहलाता है आपका मानसिक आयु। जैसे हम इसको आपको एक एग्जांपल से बताते हैं, उससे गौर कीजिएगा। अगर आपको कहा जाए, पहले सबसे पहले देखते हैं, एमए का फुल फॉर्म होता है मेंटल एज, जिसे हिंदी में आप कहते हैं मानसिक आयु कहते हैं। और मानसिक आयु के बारे में अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन डाल दूं कि मानसिक आयु यानी एमए जो आपका है, उस पर काम करने वाला जो एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम आप क्या बता सकते हैं? क्या नाम था उसका जिसने दिया था, मेंटल एज का कंसेप्ट दिया था? वो देने वाला व्यक्ति था, उसका नाम है वीने, अल्फ्रेड वीने। अल्फ्रेड वीने जो है, उन्होंने मेंटल एज के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि मानसिक आयु का बारे में कौन बताया? तो वीने ने बताया। मानसिक आयु होती क्या है? तो सिंपल याद रखिएगा कि आपके जन्म तिथि से, जन्म तिथि, मान लीजिए किसी का जन्म है 23/11/2020 को, अगर 20 तो अभी चलिए रहा है, 2019 को अगर जन्म हुआ है, और वह बच्चा मान लीजिए कि अगर 6 या 7 महीने का है, या इसको और थोड़ा सा बैक कर ले, हम 2000 की बात कर लेते हैं। तो देखिएगा अभी 2020 है, करीब करीब 20 वर्ष का वो बच्चा होगा, यानी 20 साल का बच्चा अगर उसकी सोच, उसकी समझ, उसके तर्क करने की क्षमता अगर 12 साल के बच्चे जैसे या 25 साल के बच्चे के जैसा हो जाए, तो हम कहेंगे कि उसकी मानसिक आयु 12 साल या 25 साल है। यानी 20 वर्ष का बच्चा 12 वर्ष के बच्चे जैसा अगर सोच रखता है, तो हम कहेंगे कि उसका मानसिक आयु कितना हो गया? 12 वर्ष। या 20 वर्ष का बच्चा की सोच अगर 25 वर्ष के बच्चा जैसा हो जाए, तो हम कहेंगे उसका मानसिक आयु जैसे 25 वर्ष है। यानी जो आपकी वास्तविक उम्र है, जो आपकी रियल एज है, जितने वर्ष के आप है डेट ऑफ बर्थ से, और उससे ज्यादा या कम होना ही कहलाता है आपका मानसिक आयु। जो कौन दिया था? तो अल्फ्रेड वीने ने इस कंसेप्ट को दिया। सीए का मतलब होता है क्रॉनिकल एज, क्रोनोलॉजिकल एज इसको कहते हैं। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, रियल एज के नाम से जानते हैं। यानी हम इसे कहते हैं, क्या कह सकते हैं? यथार्थ या वास्तविक आयु इसे कहा जाता है। और ये क्या होता है? तो ये आपके डेट ऑफ बर्थ होता है, यानी जितने वर्ष के आप है ना, वही आपका कहलाता है वास्तविक उम्र। आप 20 साल के, तो आपकी वास्तविक आयु कितना हो जाएगा? 20 वर्ष हो जाएगा। तो मैं यानी यहां से अगर हम, और आईक्यू का फुल फॉर्म होता है इंटेलिजेंस क्वोशिएंट, कुशंट भी कुछ लोग कहते हैं इसको, क्वोशिएंट या कुशंट। तो इंटेलिजेंस क्वोशिएंट जो होता है आपका, यानी इसी को हम कहते हैं बुद्धि लब्धि। यह है बुद्धि लब्धि। देखिए कई शब्द है, एक आपने देखा है केवल बुद्धि। अब ये जो बुद्धि लब्धि होती है ना, ये बिल्कुल आपकी वंशानुक्रम होता है, वंशानुक्रम या आनुवंशिकता पर आधारित होता है, आनुवंशिकता पर आधारित होते हैं। यह वातावरण से कुछ ही प्रभावित होते हैं, 5% कम या 5% ज्यादा। याद रखिएगा, ये जो बुद्धि लब्धि जो होती है, यह बिल्कुल देन किसका होता है? तो उसके माता एवं पिता का देन होता है।
इस पर वातावरण का प्रभाव न के बराबर पड़ता है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का बुद्धि लब्धि 120 प्लस है तो यह हमेशा कितना बना रहेगा 120 प्लस। 5% घट सकता है या 5% बढ़ सकता है, वह भी किसके कारण, वातावरण के कारण। लेकिन याद रखिएगा बुद्धि लब्धि को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता, वह स्थिर होता है। क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या बुद्धि लब्धि को हम घटा बढ़ा सकते हैं, नहीं घटा बढ़ा सकते। 5% प्रभावित हो सकता है वातावरण के कारण, लेकिन जो हमारा इंटेलिजेंस है, जो हमारा बुद्धि है, यह किसका देन है, तो यह जो देन होता है यह हमारा हेरिडेटरी और इन्वायरमेंट का देन होता है। यानी माता पिता और वातावरण के अनुसार ही दोनों का इस पर फल होता है हमारे बुद्धि पर। नहीं, यानी बुद्धि जो होता है वह स्थिर नहीं होता है, हम बुद्धि को घटा या बढ़ा सकते। मान लीजिए कि एक बच्चे को रखा गया अमीर परिवार में, संपन्न एक बिल्कुल संपन्न परिवार में रखा गया, और एक बच्चे को मान लीजिए दो जो है जुड़वा बच्चे, और एक बच्चे को रखा गया संपन्न परिवार में, दूसरे को ऐसे परिवार में रखा गया जहां पे साधन का बिल्कुल अभाव था। और अगर उसके हम इंटेलिजेंस की बात करें, उसकी बुद्धि की बात करें, तो बुद्धि का विकास सबसे ज्यादा किसमें होगा, जो संपन्न परिवार में रखे गए होंगे, क्योंकि उसको उस प्रकार का माहौल मिला, उसको उस प्रकार का कह सकते हैं कि सामग्री मिला, और उसको उपयोगिता के आधार पर बुद्धि को बढ़ाया। बुद्धि क्या है, आप जान चुके कि बुद्धि एक ऐसा टर्म है जो वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालने की क्षमता रखता है। तो ध्यान रखिएगा, बुद्धि को घटाया बढ़ाया जा सकता है, यह वातावरण और आपके आनुवंशिकता दोनों से प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन जो बुद्धि लब्धि होता है, आईक्यू जो होता है, वह बिल्कुल आनुवंशिकता पर आधारित होते हैं, और यह जो होता है उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। 5% अफेक्ट हो सकता है, प्रभावित हो सकता है, ज्यादा 5% या 5% कम होता है। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, केवल आप ही नहीं पढ़े, दूसरे को भी पढ़ने का मौका दे। तो आगे देखेंगे, यहां से एक सूत्र आया जिसे आपने देखा बुद्धि लब्धि, और बुद्धि लब्धि का जो सबसे पहले सूत्र दिया उसके नाम था स्टर्न, और उसको पूर्ण जो किया, बिल्कुल सही जो सूत्र दिया उसका नाम बता सकते हैं आप लोग, उसका नाम था टर्मन। तो टर्मन था वो। तो बुद्धि लब्धि का सही परिभाषा निकल कर आया, मानसिक आयु, मेंटल एज बटे वास्तविक आयु, यानी क्रोनोलॉजिकल एज, या इसी को रियल एज कहते हैं, गुने 100। दूसरी बात, शॉर्ट में अगर चाहते हैं तो बुद्धि लब्धि को शॉर्ट में, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट को IQ, और मानसिक आयु को शॉर्ट में M में, और क्रॉनिकल एज को CA, और गुने 100। यानी आप इसका फॉर्मूला याद रखेंगे, मैका से याद रखेंगे, MACA, और 100 गुना कर दीजिएगा, मैका। तो मेंटल एज क्या है, आपने देखा कि बच्चे अपने वास्तविक उम्र से जितना ज्यादा या कम सोचते हैं वो उसका कहलाता है मानसिक उम्र, और जो उसकी वास्तविक उम्र होती है वो कहलाता है आपका कौन सा, वास्तविक आयु। हम एक क्वेश्चन से आपको स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए कि 5 वर्ष के बच्चे की समझ 10 वर्ष के बच्चे जैसा है, 10 वर्ष के बच्चे जैसा है, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात करें, बुद्धि लब्धि ज्ञात करें। तो बुद्धि लब्धि कैसे निकालेंगे, आसानी से आप निकाल लेंगे, आपको फॉर्मूला मिल चुका है बुद्धि लब्धि का, यानी IQ बराबर MA बटे CA गुने 100। MA यानी मानसिक आयु, देखिए बच्चे का मानसिक आयु जो अपने वास्तविक उम्र से ज्यादा कम, तो 5 वर्ष का बच्चा है, 5 साल का है, तो इसका मतलब है कि वास्तविक आयु इसका क्या वर्ष है, 5 वर्ष है, और सोच रखता है कितने वर्ष के बच्चा जैसा, 10 वर्ष के। तो जितने वर्ष की सोच रखता है वो उसका मानसिक आयु होगा, 10 गुने 100 कर लीजिएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5 से काटेगा 20, यानी बच्चे का IQ जो होगा वह कितना होगा। और याद रखिएगा, ऐसा बच्चा आज तक जन्म दुनिया में नहीं लिया है, यानी 140 प्लस जिसका IQ होता है वह बच्चे होते हैं प्रतिभाशाली या जीनियस जिसको आप बोलते हैं, और
एक ही दुनिया में बच्चे पैदा लिए हैं जिसका बुद्धि लब्धि 140 से भी क्रॉस कर गया था, उसका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन, 160 प्लस। दूसरी बात, एक और बात समझिएगा, मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे का, एक क्वेश्चन से समझेंगे, अगर किसी बच्चे का मानसिक और वास्तविक आयु बराबर कर दिया जाए, किसी भी बच्चे का मानसिक और वास्तविक आयु को बराबर कर दिया जाए, यानी आपको बच्चे का हो जाए मानसिक आयु, अगर बच्चे का मानसिक आयु और वास्तविक आयु दोनों अगर बराबर दे दिया जाए, किसी भी बच्चे का मानसिक और वास्तविक आयु दोनों अगर दे दिया है 10 वर्ष, तो अगर पूछे कि बुद्धि लब्धि उसका कितना होगा, तो सिंपल याद रखिएगा 100 होगा। क्यों? क्योंकि बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुने होता है 100, और मानसिक आयु 10 है और वास्तविक आयु भी 100 है, सॉरी 10 है, तो 10 से 10 कट गया, यानी उसका बुद्धि लब्धि कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। एक बात और समझिए, अगर बच्चे का वास्तविक आयु ज्यादा हो, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी बच्चे का, पूरा कचरा हो जाएगा, आप इसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आगे बताते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, रेंजुली ने, जिनका आईक्यू जो होता है 140 प्लस, यानी 140 से ऊपर होते हैं, और वैसे बच्चे को आप जानते ही हैं कि हम उसे गिफ्टेड चाइल्ड कहते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड, या इसी को कहा जाता है जीनियस चाइल्ड, और हिंदी में अगर कहे तो इसको हम कहते हैं प्रतिभाशाली बच्चा। तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उसके बारे में 3 बातें उन्होंने बताया रेंजुली ने, और इसको शॉर्ट में आप याद रखिएगा, ACC से याद रखेंगे। A से हो गया आपका एबिलिटी, C से क्रिएटिविटी, और C से हो गया कॉम्पिटेंस। यानी हाई एबिलिटी, उच्च क्षमता होती है, यानी किसी भी काम करने की, किसी भी चीज को समझने की, तर्क करने की, उसमें जो क्षमता होती है वो काफी ज्यादा होती है। हाई क्रिएटिविटी, उच्च रचनात्मकता होती है, यानी बच्चा जो होता है किसी भी चीज के बारे में क्या कर सकता है, नए नए सोच को वो डेवलप करता है, विकास करता है। हाई कॉम्पिटेंस होते हैं, उच्च सक्षमता होते हैं, किसी भी काम को करना है तो करना है, उसमें न वाली बातें नहीं आती है। तो उन्होंने ये 3 बातें बताई, किसके बारे में? प्रतिभाशाली बच्चे। यानी प्रतिभाशाली बच्चे में कहा कि उसमें किसी भी कार्य को करने की उच्च क्षमता होती है, रचनात्मकता उच्च होती है, मतलब बच्चा हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करेगा, सबसे हटकर करने का प्रयास करेगा, और उच्च क्षमता होता है, किसी भी कार्य के बारे में अगर सोच लेता है कि करना है तो करना है, जब तक उसको पूरा नहीं करता है तब तक वह चैन की सांस नहीं लेता है। तो इसे आप ध्यान रखेंगे, रेंजुली मॉडल इसे ही कहा जाता है, और ACC से याद रखेंगे। उन्नीस 1916 ईस्वी में टर्मन महोदय ने, जो कि एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किया। तो किस लेवल पर किया? तो वो उसके यानी बुद्धि लब्धि के अनुसार किया। देखिएगा, उन्होंने बताया कि जिस बच्चे का IQ जो होता है 140 प्लस होता है, 140 के ऊपर होता है, उसे हम गिफ्टेड या जीनियस चाइल्ड कहते हैं, जो कि प्रतिभाशाली बच्चे कहलाता है। प्रतिभाशाली बच्चे कौन होते हैं? आपको पता ही कि वैसे बच्चे होते हैं जो अपनी क्षमता जो उसमें होती है ज्यादा होती है, रचनात्मकता गुण होता है, नए नए चीजों को करने में उसको मजा आता है, सबसे हटकर करते हैं, और जो चीज सोचते हैं उसको करके भी रहते हैं। 120 से 140 जो था वेरी सुपीरियर, अति श्रेष्ठ बच्चा था, और 110 से 120 IQ वाले को सुपीरियर या श्रेष्ठ में रखा गया। 90 से 110 जो था उसे औसत बच्चा। याद रखिएगा, पूरे दुनिया में 60 से ऊपर जो बच्चे होते हैं, 60% से ऊपर, वो इसी लेवल में आते हैं, 90 से 110, यानी लगभग बच्चे जो होते हैं औसत बुद्धि के होते हैं, जिसे पढ़ाया लिखाया सब कुछ जा सकता है। और 80 से 90 जो होता है बिलो एवरेज, जिसको निम्न औसत कहते हैं। 70 से 80 जो होते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 70 से लेके 80 तक जो बच्चा होता है वह सीमांत बुद्धि का होता है, और 70 से नीचे का जो बच्चा होता है वह मंदित होता है, यानी वह ऐसा बच्चा होता है जिसको सिखाने के लिए विशेष आवश्यकताओं की जरूरत होती है, विशेष स्कूल की जरूरत होती है, विशेष शिक्षा की जरूरत होती है। ये बहुत ही नीचे होते हैं, जिसको आसानी से सामान्य स्कूलों में पढ़ाया
नहीं जा सकता है, ये टर्मन महोदय ने बताया। 50 से 70 जो होते हैं वह आपका मोरॉन्स होता है, यानी बुद्धू या बेवकूफ के क्रम में रखा जाता है। और 25 से 50 इसका आईक्यू होता है इम्बेसाइल्स यानी मूर्ख के श्रेणी में। और बिलो 25 जो होता है, 25 से नीचे, वो बिल्कुल इडियट किस्म के होते हैं, जिसको किसी भी हालात में पढ़ाना बहुत ही मुश्किल है। तो आप क्या याद रखेंगे, आपको याद करने की जरूरत है, 25 से नीचे वाला याद रखेगा, मूर्ख इडियट जिसको कहते हैं आप। उसके बाद आप याद रखेंगे 90 से 110 जो होता है वह औसत बच्चा होता है, इसको याद रखेगा। और 70 से 90 जनरली जो होता है उसे हम सीमांत या बॉर्डर लाइन कहते हैं। तो इसे आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। और एक चीज और याद रख लीजिएगा, जिनका आईक्यू लेवल 140 से ऊपर होता है उसे हम जीनियस या गिफ्टेड या हिंदी में प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं। ये टर्मन महोदय ने दिया, इसे आप ध्यान में रखेंगे। थॉर्नडाइक, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार देखते हैं। तो थॉर्नडाइक ने बुद्धि को, इंटेलिजेंस को, बुद्धि एक ऐसी क्षमता है जो हमें किसी भी वातावरण में अपने आप को समायोजन करने की क्षमता डेवलप करता है। तो बुद्धि के थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार बताए। क्या क्या बताए? सामाजिक बुद्धि, जिसे सोशल इंटेलिजेंस कहते हैं, देखिएगा, सामाजिक बुद्धि। और दूसरा दिया मूर्त बुद्धि, जिसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। और उसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे आप कह सकते हैं कंक्रीट इंटेलिजेंस। और अमूर्त बुद्धि, जिसको सैद्धांतिक बुद्धि भी कहा जाता है, जिसे एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस के बारे में। नाम से लग रहा है समाज से बना है, सामाजिक यानी समाज के साथ समायोजन करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए, समाज के साथ रहने के लिए अपने अंदर जो आप एक प्रकार के बुद्धि का विकास करते हैं वही कहलाता है सामाजिक बुद्धि। यानी समाज के साथ रहने के लिए जो आप, या समायोजन करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए जिस बुद्धि का प्रयोग करता है बच्चा, उसी को हम कहते हैं सामाजिक बुद्धि। तो ध्यान रखिएगा, सामाजिक बुद्धि जो होता है वह बच्चे के व्यवहार जो होते हैं वह अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे जब वो अपनी माता से मिलता है तो अलग ढंग से बातें करता है, पिता से अलग ढंग से, भाई से अलग, बहन से अलग, रिश्तेदारों से अलग करते हैं, समाज के लोगों से अलग तरीके से करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी अलग करते हैं, स्कूल में अलग तरीके से बातें करते हैं या व्यवहार करते हैं। तो यानी ध्यान रखिएगा कि सामाजिक बुद्धि जो होता है वह हमेशा एक दूसरे को, यानी एक दूसरे के साथ जो हम अपना व्यवहार जताते हैं या समायोजन करते हैं, उसके साथ मिलजुल कर रहने की जो बुद्धि होती है उसी को हम कहते हैं सामाजिक बुद्धि। दूसरा है मूर्त बुद्धि, जिसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। इंग्लिश में आप जानते ही हैं कि इसे कंक्रीट इंटेलिजेंस कहा जाता है। मूर्त बुद्धि क्या है? मूर्त बुद्धि वैसे बुद्धि को कहा जाता है जिसमें बालक सामने रखी हुई वस्तु के बारे में सोचता है या सामने रखी वस्तु के ऊपर चिंतन करता है। नहीं, जैसे अगर मैं आपको एक कलम दिखाता हूं तो जो मेरा ऑफलाइन का बच्चा होगा वह देख रहा होगा तो उसके लिए यह मूर्त होगा, लेकिन आपके लिए यह आप कैसा हो जाएगा? क्योंकि आप भी देख रहे हैं तो आपको भी मूर्त ही होगा, मूर्त नहीं होगा, क्योंकि आपको भी नजर आ रहा है यहाँ पे। तो जब बच्चा सामने रखी वस्तु के बारे में सोचना और चिंतन करना शुरू कर देता है तो उसे ही हम लोग कहते हैं मूर्त चिंतन। तीसरा है अमूर्त चिंतन, जिसे अमूर्त बुद्धि या इसी को कहा जाता है सैद्धांतिक बुद्धि, और इंग्लिश में इसको कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। इसमें क्या होता है कि जो वस्तु सामने न हो उसके ऊपर सोचना या उसके बारे में सोचना, या पहले आप किसी वस्तु के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तर्क करते हैं, देखते हैं, और उसके बाद जो है आपके अंदर आ जाती है अमूर्त बुद्धि, और आप उस बारे में जानते थे और उसके बारे में आप सोचना शुरू कर दिया, लेकिन वह वस्तु आपके सामने नहीं है। तो इस तरीके के चीजों को हम लोग कहते हैं अमूर्त बुद्धि। तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल समझिएगा। सामाजिक बुद्धि जो होता है, समाज में समायोजन करने के लिए हम जो बुद्धि लगाते हैं उसे सामाजिक बुद्धि कहा जाता है। सामाजिक बुद्धि की सहायता से हम दूसरों के साथ व्यवहार करना सीखते हैं। जैसे हम समाज में रहकर हर आदमी से अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, भाई के साथ अलग व्यवहार, बहन के साथ अलग,
पड़ोसी के साथ अलग, स्कूल में अलग और दोस्तों के साथ अलग। अतः हम इन सभी से व्यवहार करते समय किसका उपयोग करते हैं? सामाजिक बुद्धि का उपयोग करते हैं। दूसरा जो आप देखे थे मूर्त बुद्धि, जब बच्चा अपने सामने रखी हुई वस्तु के बारे में सोचता है तो वह मूर्त बुद्धि का प्रयोग करता है। बच्चा पहले वस्तु अस्थायित्व बनाता है तथा बाद में उन पर सोचता है, अतः ठोस वस्तुओं के बारे में सोचना मूर्त बुद्धि कहलाता है। अमूर्त क्या होता है? जो वस्तु सामने न हो उसके ऊपर सोचना अमूर्त चिंतन कहलाता है। लेकिन अमूर्त चिंतन किस में आएगा? जो पहले मूर्त चिंतन किया होगा उसी के अंदर अमूर्त आएगा। यानी जो जिस चीज के बारे में आप जानते ही नहीं है तो फिर उसके बारे में हम सोच कहां सकते हैं, तर्क कहां से कर सकते हैं? तो यह जो होता है अमूर्त बुद्धि, यह तार्किक चिंतन होता है। बच्चा तथ्यों के आधार पर, फैक्टर्स के आधार पर सोचता है और ऐसे लोग प्राय अपने विचारों, कल्पनाओं एवं मानसिक प्रतिमाओं के सहारे बड़ी बड़ी समस्याओं को समाधान कर लेते हैं। तो देखिएगा, तरल या जिसको इंग्लिश में फ्लूइड तथा क्रिस्टलाइज्ड, जिसे हिंदी में ठोस सिद्धांत कहते हैं। देखिए, दो सिद्धांत के प्रतिपादक जो है आरबी कैटल है। तो तरल सिद्धांत क्या और ठोस सिद्धांत क्या, इसके बारे में समझिएगा। तरल सिद्धांत या फ्लूइड जिसको बोलते हैं, यह क्या होता है कि तरल बुद्धि जो होता है वह वंशानुक्रम कार्य कुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान जो है उसके द्वारा दिव्य विशेषताओं पर आधारित एक सामान्य योग्यता होता है। लेकिन जो ठोस बुद्धि होता है वह एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो किस पर आधारित होता है? अनुभव पर, अधिगम, अधिगम माने सीखने पर, और वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित होता है। यानी अगर हम कहें तो जो आपका तरल बुद्धि सिद्धांत है वह वंशानुक्रम कार्य कुशलता पर आधारित है, तो वहीं पे जो आपका ठोस बुद्धि है वह आपके वातावरण पर आधारित होता है। तो इन दोनों सिद्धांतों को देख लेंगे, आरबी कैटल के द्वारा यह दिया गया है। तो देखते हैं तरल और ठोस बुद्धि के बारे में एक शॉर्ट तरीका देखिएगा इसका। तरल बुद्धि जो होता है ना, तरल बुद्धि का तात्पर्य होता है मूलतः व्यक्ति में सोचने तथा तर्क करने के जन्म जाति या वंशागत क्षमता से होता है। यानी सिंपल तरीके समझिएगा कि तरल बुद्धि होता है जन्मजात होता है। इस तरह की बुद्धि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के प्रभावशीलता पर निर्भर करती है, न कि व्यक्ति की पूर्व अनुभूति तथा उसके सांस्कृतिक संदर्भ पर। लेकिन ठोस बुद्धि क्या होता है? जब हम अपने पूर्व अनुभव, विशिष्ट समस्याओं के समाधान से प्राप्त अनुभव तथा अर्जित ज्ञान के बल पर बुद्धि का उपयोग करते हैं तो ठोस बुद्धि कहलाता है। वर्तमान समस्याओं को हल करने के लिए पूर्व अर्जित ज्ञान का प्रयोग करना ठोस बुद्धि कहलाता है। यानी एक लाइन में अगर समझा जाए या समअप करे तो तरल बुद्धि जो होता है वह वंशानुगत या जन्मजाति सोचने तथा तर्क करने की क्षमता होती है। तो वहीं पे ठोस बुद्धि जो होते हैं वह अनुभव, विशिष्ट समस्या के समाधान से प्राप्त अनुभव तथा अर्जित ज्ञान के बुद्धि पर बल देती है। बुद्धि परीक्षणों के प्रकार देखते हैं। टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। परीक्षणों के देने की प्रक्रिया के आधार पर हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखिए, पहला है व्यक्तिगत परीक्षण जिसको इंडिविजुअल टेस्ट कहते हैं। इस परीक्षण में एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण किया जा सकता है। जबकि दूसरा है समूह बुद्धि परीक्षण। समूह बुद्धि परीक्षण वह परीक्षण है जो एक साथ समूह का लिया जाता है। और दूसरा तरीका समझिएगा, एक और तरीका है शाब्दिक और अशाब्दिक परीक्षण। शाब्दिक परीक्षण, इस परीक्षण में हम भाषा तथा शब्दों का प्रयोग करते हैं और इस परीक्षण में लिखित भाषा का प्रयोग निर्देश देने तथा परीक्षण के एकांशों यानी आइटम्स या प्रश्नों में किया जाता है। जबकि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण क्या होता है? तो इसमें चित्रों, मूर्त पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। यानी संक्षेप में समझे तो व्यक्तिगत परीक्षण में एक समय में एक ही व्यक्ति का बुद्धि परीक्षण आप करेंगे, जबकि समूह परीक्षण में एक समय एक साथ पूरे समूह का बुद्धि परीक्षण करेंगे। और शाब्दिक वाले में भाषा तथा शब्दों के माध्यम से, वह लिखित भी हो सकता है, बच्चे के बुद्धि का परीक्षण करेंगे। और अशाब्दिक परीक्षण में चित्र के द्वारा मूर्त पदार्थों को दिखलाकर हम वस्तुओं, बच्चों के क्या करेंगे? तो बुद्धि का परीक्षण करेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे सीटेट में 1 या 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं। तो अगर आपको कहीं भी समस्या है तो आप वीडियो को फिर से पूरा देख लीजिएगा, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करें। और अगर आप किसी भी प्रकार की सुझाव देना चाहते हैं तो मैं आपको तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दें, चाहे वो पढ़ाने के तरीका हो, चाहे वो मटेरियल से रिलेटेड हो,
चाहे आपको लगता है कि इसमें कुछ कमी है तो सारा कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आप नए सब्सक्राइबर है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर जाकर प्रेस कर दे। और जानना चाहते हैं सीडीपी से और मैंने बहुत सारे वीडियो इसके लिए अपलोड कर दिया है, तो आप लर्नर एज बाय वीआरपी को जब क्लिक करेंगे तो आइकन आएगा, मेरा आइकन पे क्लिक करिएगा तो वहां से एक पेज खुलेगा जिसमें होम और वीडियो होगा। वीडियो पर आप क्लिक करेंगे, सारा वीडियो आपके सामने आ जाएंगे और आप एक एक करके देखें और खुद बनाए, खुद पढ़े और दूसरे को भी शेयर करें ताकि उसको भी सहायता पहुंचे। तो देखते रहिए, बने रहिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ऑल पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।